दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपकी बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 15 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस हिंदी रीजनिंग कंप्यूटर इंग्लिश और ट्रेड के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 15 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न पूछा था 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन हुआ था। यानी कि 1905 में जो है बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस समय आपका कौन सा आंदोलन हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्वदेशी आंदोलन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय आपका कौन सा आंदोलन हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है। यानी कि आपका जो कांचीपुरम है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो कांचीपुरम जो है दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि आपका जिस भी ऑप्शन में तमिलनाडु दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कांचीपुरम जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अब देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी तीसरे वाले को। तो पूछा था क्रॉस पोल किस काम के लिए लगाया जाता है। यानी कि आपका जो क्रॉस पोल होता है दोस्तों किस काम के लिए लगाया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका क्रॉस पोल है दोस्तों किस काम के लिए लगाया जाता है, तो आपको संचार लाइनों को सहारा देने के लिए। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में संचार लाइनों का सहारा देने के लिए दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्रॉस पोल जो आपका होता है संचार लाइनों को सहारा देने के लिए लगाया जाता है। बाकी देखेंगे अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था कंट्रोल+B शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों करते हैं। अब ये जो प्रश्न आपका इस प्रकार से नहीं पूछा था। आपका ये जो प्रश्न पूछा था टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, ऐसे पूछा था। तो आपका किसी भी प्रकार से पूछे आपका एक ही आंसर होगा। अगर कंट्रोल+B शॉर्टकट की का प्रयोग पूछेगा तो आपको टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करेंगे। अगर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की पूछेगा तो आपका कंट्रोल+B करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के हर शिफ्ट का एनालिसिस दिया जाएगा और हर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि जो राज्यपाल होता है दोस्तों उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है दोस्तों आपका कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी कि जो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपका न्यूमेरिकल मिला है ट्रेड से दोस्तों। पूछा था पोल बराबर 6 दिया है और आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया था, तो मोटर की स्पीड पूछा था। यानी कि पोल का मान आपको दिया था, फ्रीक्वेंसी आपको दिया था और मोटर का जो स्पीड है दोस्तों आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा 1000 आरपीएम हो जाएगा। आपका इसी वाले फॉर्मूले पर हो जाएगा जो आपका 120 गुणे आपका ये आपका एफ करेंगे बटे में पी आपका हो जाएगा स्पीड निकालने के लिए। तो आपका मोटर की स्पीड तो इसी पे आप करेंगे तो आपका जो है सही उत्तर आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपने इसको जो है सही किया होगा। आपका हिंदी में बात करें तो प्राचीन का विलोम शब्द पूछा था। अब प्राचीन का पूछा था या फिर नवीन का, दोनों में से कोई एक पूछा था, उल्टा ही होता है। बाकी आप लोग बताइएगा जो भी लोग पेपर देख रहे होंगे कमेंट करके कि आपका पूछा किसका था, क्योंकि प्राचीन का पूछा था कि नवीन का पूछा था। अब दोनों का आंसर जैसे नवीन का पूछा होगा तो प्राचीन हो जाएगा और प्राचीन का पूछा होगा तो नवीन हो जाएगा। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा। तो प्राचीन का आपका विलोम शब्द क्या होता है, तो नवीन होता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में नवीन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक आपका मुहावरा पूछा था चांदी चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यानी कि चांदी चांद होना जो आपका मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो दोस्तों आपका जो चांदी चांद मुहावरा होता है उसका अर्थ जो आपका होता है बहुत लाभ होना आता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बहुत लाभ होना दिया रहेगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि चांदी चांद होना का मतलब बहुत लाभ होना। अगला प्रश्न आपका जो है कारक से पूछा था कुत्ते ने काटा वाक्य में कौन सा कारक है। यानी कुत्ता ने काटा वाक्य में कौन सा कारक है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो कुत्ता ने काटा आपका जो वाक्य में कारक है आपका कर्ता कारक है। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। और आपका बात करें तो एक रीजनिंग का प्रश्न था 6, 8, 20, 42 और 116 दिया था। तो आपका आंसर पूछा था, बीच में डैश 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 था, 42 के बाद डैश डैश। तो 6 के बाद आप देखेंगे 2 जोड़ा है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 जोड़ा है तो आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद आपका 22 जोड़ा है तो 42 हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या जोड़ेंगे, इसमें 32 जोड़ेंगे। यानी उसके बाद फिर आपका 42 जोड़ेगा। यानी कि 2 के बाद 12, 12 के बाद 22, 22 के बाद आपका इसी प्रकार से जो है करते गया है। कोडिंग डिकोडिंग से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि आपका जो तीसरे शिफ्ट में है कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे।
अगर आप लोगों को रीजनिंग के सभी प्रश्न चाहिए थर्ड शिफ्ट के, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहीं ब्लड रिलेशन से प्रश्न था और सीरीज से प्रश्न था रीजनिंग में। हिंदी में बात करें तो 5 प्रश्न गद्यांश से था, और रीजनिंग आपका जो है हिंदी में गद्यांश से 5 प्रश्न थे, और कारक का हमने बता दिया 1 प्रश्न पूछा गया था, और आपका एक विलोम पूछा गया था, और एक आपका मुहावरा पूछा था। बाकी उपकार अपकार से संबंधित प्रश्न था। इंग्लिश में वहीं आपके 5 पैसेज से प्रश्न थे, एंटोनिम से प्रश्न था, और सिनोनिम से प्रश्न था। वहीं ट्रेड में बात करें तो आपका SF6 सर्किट से प्रश्न था, और वाइंडिंग से प्रश्न पूछा गया था ट्रेड में, और सुपर केबल से भी प्रश्न था। यानी कि ट्रेड में आपका SF6 वाइंडिंग और सुपर केबल से संबंधित प्रश्न था। और ट्रेड में आपका पूछा था TF में फेरो का अनुपात क्या होता है, ये एक प्रश्न पूछा गया था। और इसमें पूछा था पोल पिच का मान दिया था, और औसत पिच जो है पूछा था। यानी पोल पिच का आपको जो है मान दिया था, और औसत पिच पूछा था। एक प्रश्न आपका कुछ ऐसे था कि 2024 में सबसे ज़्यादा उत्पादक किसने किया था। अब ये जो है एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया किस चीज़ का उत्पादक था, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी आपका एक विदर्भ ट्रॉफी से विदर्भ के खेल से संबंधित भी कुछ पूछा था, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। और कुछ क्वेश्चन थे, जैसे आपका यूएडाई का एक क्वेश्चन था, ये भी आपका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। तो जो जितने हमें प्रश्न मिले थे उनका हमने आपको रिव्यू करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।